आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बूलियन फंक्शन एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। इसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें हम लोग एसओपी, पीओएस, एक्सटेंडेड एसओपी जिसे हम लोग कैनोनिकल एसओपी भी बोलते हैं, और एक्सटेंडेड पीओएस, इतने तरह से हम लोग क्या करते हैं, बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला तो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़, ये तीन चीज़ हम लोग कवर किए थे पिछले वीडियो में, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सटेंडेड पीओएस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे के मैप, क्योंकि ये वीवीआई है। जितना वीवीआई लगा दें उतना ही कम है। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सबसे आज हम लोग एक्सटेंडेड पीओएस पढ़ेंगे। पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, या फिर इसको हम लोग एक्सटेंडेड पीओएस भी बोल सकते हैं, या फिर कैनोनिकल फॉर्म में भी बोल सकते हैं। बहुत सारा इसका नाम है, हम लोग किसी का एक का यूज कर सकते हैं, और कोई भी आता है तो उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से लेकर हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग स्टैंडर्ड एसओपी हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे जब हम लोग कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ले रहे थे किसी चीज़ को, कम्प्लीमेंट फॉर्म में तो 0 ले रहे थे, और अनकम्प्लीमेंट फॉर्म में ले रहे थे तो उसे 1 ले रहे थे। यहाँ पे सीधा उल्टा कर देंगे। जब हम लोग अनकम्प्लीमेंटेड में लेंगे तो उसे 0 करेंगे, और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेंगे तो उसे 1 करेंगे। सपोज यहाँ पे हम लोग ए बार लेते हैं तो उसे 1 मानेंगे, ए को क्या मानेंगे, 0। इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पीओएस सबसे पहले कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन है दिया हुआ, सपोज एफ ए बी सी, कोई फंक्शन दिया हुआ है 3 वेरिएबल का, ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ए बी सी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। अब ये क्या है, किस फॉर्म में दिया हुआ है मेरा, ये हम लोगों को दिया हुआ है पीओएस फॉर्म में। पीओएस फॉर्म हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल्स का सम करना है, फिर उसको प्रोडक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। अब इसको अलग अलग देखते हैं। इसमें देखिए केवल और केवल 2 वेरिएबल्स है, इसमें भी केवल और केवल 2 वेरिएबल्स है। तो हम लोगों को इसको एक्सटेंडेड पीओएस में लाना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वेरिएबल को किसी तरह से ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, इस फॉर्म में हम लोग अगर कर देते हैं, इसको लिखते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 0। इस तरह से ये दोनों को लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, 0 के जगह पे हम लोग यहाँ पे सी एब्सेंट है, तो सी इंटू सी बार क्या होता है, 0। तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, सी इंटू सी बार ऐड करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इस तरह से लिखेंगे। इंटू यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी बार, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। कैसे करेंगे, इसका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बूलियन अलजेब्रा का पूरा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, इस तरह से इसको हम लोग तोड़ेंगे। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये हो गया। ये इसको तोड़कर हम लोग इतना लाए। अब उसको तोड़ेंगे, नेक्स्ट टर्म को इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार, इतना हो गया। तो ये सारा जो टर्म है, 4 टर्म यहाँ पे मिला, ये सारा टर्म हम लोगों को क्या कहलाता है, इसे हम लोग मैक्स टर्म्स बोलते हैं। ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म्स। पीओएस में हम लोग, एसओपी में हम लोग क्या बोलते थे, उसको मीन टर्म्स, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, मैक्स टर्म। सिंगल जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्स टर्म। एक को बोलेंगे मैक्स टर्म। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इसके आगे हम लोग सफिक्स लगाएंगे। तो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और मीन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अब मैक्स टर्म का डेफिनेशन देख लेते हैं।
उनका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ए सम विच कंटेन्स ईच ऑफ द n वेरिएबल्स इन आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड ए मैक्स टर्म। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जितने सारे मैक्स टर्म है, तो एक मैक्स टर्म क्या कहलाता है, ये सपोज एक मैक्स टर्म है, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी, इसमें क्या है सारा वेरिएबल्स, ये हम लोग कितने वेरिएबल्स का फंक्शन ले रहे हैं, थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सी, तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होगा, जितने वेरिएबल्स का फंक्शन होगा सारा वेरिएबल्स प्रेजेंट होगा, या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ए है जो कॉम्प्लीमेंटेड बार लगा देते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और ये क्या है अनकॉम्प्लीमेंटेड, सिंपल जब फॉर्म रहता है तो उसे अनकॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो सारा वेरिएबल्स उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में या तो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक मैक्स टर्म बोलते हैं। ये क्या है, एक सम है, ठीक है, ए सम। मीन टर्म में क्या था, ए प्रोडक्ट। मीन टर्म में हम लोग लेते थे ए बी सी, सपोज एक एग्जांपल दो, तो ये क्या है मेरा मीन टर्म था, ये मेरा एक मैक्स टर्म है। तो ये मैक्स टर्म का क्या है मेरा डेफिनेशन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैक्स टर्म हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ मैक्स टर्म क्या हो जाएगा, 2 टू पावर m n। टोटल नंबर ऑफ मैक्स टर्म होगा 2 का पावर n। मीन टर्म में भी यही होता था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ मीन टर्म्स हो जाएगा 2 पर पावर n। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, इफ़ n इक्वल टू अगर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ मैक्स टर्म क्या हो जाएगा, 2 पर पावर नंबर ऑफ मैक्स टर्म हो जाएगा 2 का पावर q यानी 8, 2 पर पावर q यानी 8। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे m कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे तो 8 है मतलब 0 to 7 जाएगा, तो यहाँ पे सफिक्स लगाएंगे, ये सफिक्स m0 m1, ये जो सफिक्स है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, आपका डेसिमल नंबर को। ये डेसिमल नंबर को कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मैक्स टर्म, एंड E1 रिप्रेजेंट करते, ये जो सफिक्स है वो रिप्रेजेंट करता है डेसिमल, मतलब ये 0 है, ये 1 है, m2 m3 m4 हो जाएगा यहाँ पे, m5 m6 एंड m7, 0 to 7। अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, SOP POS फॉर्म में, मतलब पहले सम करेंगे उसके बाद प्रोडक्ट, सम में लिखेंगे इसको। तो 0 को कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0। मिन टर्म में हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट इस तरह से करते थे, 0 इंटू 0 इंटू 0। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है इसलिए हम लोग तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे लेंगे, 0 0 0। m1 को कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 1। 2 को कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 0, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। 3 को किस तरह से लिखेंगे, 3 को लिखते हैं हम लोग 0 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस 1 प्लस 1। 4 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0 प्लस 0। 5 को लिखेंगे 1 प्लस 0 प्लस 1। 6 को लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 0, एंड 7 को लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब इसको ABC फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जहाँ यहाँ पे हम लोग का है जो अनकम्प्लीमेंटेड रहता है वो 0 रहता है, और जो कम्प्लीमेंटेड रहता है वो 1 रहता है। तो यहाँ पे 0 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल अनकम्प्लीमेंटेड A प्लस B प्लस C। इसको लिखेंगे क्या, A प्लस B प्लस C बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस B बार प्लस C, ये हो जाएगा A प्लस B बार प्लस C बार। ये हो जाएगा मेरा A प्लस A बार प्लस B प्लस C। ये होगा क्या, A बार प्लस B प्लस C बार। ये क्या हो जाएगा मेरा, A बार प्लस B बार प्लस C। ये हो जाएगा मेरा A बार प्लस B बार
प्लस सी बार। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 वेरिएबल्स मैक्स टर्म को। 4 वेरिएबल्स भी आएगा, 2 वेरिएबल्स भी आएगा, तो जितना भी आएगा उसको हम लोग इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी फंक्शन, इसको फिर अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, कोई फंक्शन है ए बी और सी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सम मतलब यहाँ पे कैपिटल पाई देते हैं, एम मतलब मैक्स टर्म, और इस तरह से अगर हम लोग को 2 टर्म दिया हुआ है, 3 टर्म, तो 0 1 3 इस तरह से मेरा दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं 0 1 3। जैसे मिन टर्म को हम लोग लिखते थे कैसे, समेशन ऑफ स्मॉल एम, वहाँ पे क्या होता था, सम होता था, तो 0 1 3 इस तरह से लिखते थे। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे। तो ये था हम लोगों का POS, स्टैंडर्ड POS को हम लोग POS से स्टैंडर्ड POS में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जब आप के मैप को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। SOP के रिस्पेक्ट, POS के रिस्पेक्ट में SOP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में उस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे के मैप।